संभल में हुई हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर है। संभल सांसद वर्ग को नोटिस देने पहुंची पुलिस। सांसद के दिल्ली वाले घर पुलिस की टीम पहुंची। दिन में पुलिस संभल वाले घर पर भी गई थी। संभल आपको बताते चले कि सांसद वर्ग के घर पुलिस घुसी है। तो संभल सांसद के घर पर पुलिस पहुंची है। पुलिस की ओर से नोटिस दिया गया है। इस मामले में जियाउर रहमान जो कि संभल से सांसद हैं, उनको नोटिस देने के लिए संभल पुलिस वेस्टर्न कोर्ट स्थित यहां पहुंची है और इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करवाने के लिए उनको नोटिस देने के लिए यहां पर आई है। दरअसल जांच में ये साफ हुआ, ये चीजें आई कि जब हिंसा हुई उसमें कई चीजें ऐसी थी जो कि जियाउर रहमान वर्ग ने सोशल मीडिया के जरिए या फिर हिंसा को भड़काने का काम किया था और इसीलिए अब जो संभल पुलिस है वो दिल्ली आई है वेस्टर्न कोर्ट में। यहाँ पर इसी कमरे पे 39 नंबर कमरे के अंदर जाके उन्हें नोटिस सर्व किया जाएगा ताकि वो जांच जो है उसमें सहयोग करे और इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करे और ये बताए कि जो आरोप और जो सबूत उनके खिलाफ मिले हैं उस पर उनकी सफाई क्या है। फिलहाल संभल पुलिस इसी कमरे के अंदर है और जो जियाउर रहमान वर्ग है उनको नोटिस सर्व किया जा रहा है। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि जियाउर रहमान वर्ग यही वेस्टर्न कोर्ट के इसी कमरे में है या नहीं। लगातार अब यहाँ पर पुलिस इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने के लिए इस केस से जुड़े हुए तमाम ऐसे लोग हैं उनको जो है पूछताछ के लिए बुला रही है। हाल ही में सदर जो है उनको भी गिरफ्तार किया गया था जो कि शाही जामा मस्जिद के थे। इसके बाद अब जियाउर रहमान वर्ग से पूछताछ करने के लिए उन्हें समन देने के लिए यहां पर संभल पुलिस के 3 अधिकारी पहुंचे हैं। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। संभल पुलिस पर सांसद वर्ग का बड़ा आरोप। पुलिस की वजह से हुई हिंसा, मैं जांच में पूरा सहयोग करूंगा। वर्ग ने कहा कि मुझे कानून पर पूरा भरोसा है, हिंसा के वक्त में मौजूद नहीं था। जो नोटिस सीआरपीसी की धारा 41 है और जो कि अब बीएनएस के सेक्शन मतलब 35(3) के तहत जो नोटिस दिया गया है उसको मैंने रिसीव किया है और माननीय हाई कोर्ट ने भी ये आदेश किया था उस समय कि किसी प्रकार की कोई अरेस्टिंग नहीं होगी, नोटिस तामील करा करके सहयोग किया जाएगा। और मैं क्योंकि इस देश का नागरिक भी हूँ और सांसद भी हूँ तो इसलिए मेरी जिम्मेदारी है कि मैं जो भी सहयोग और माननीय हाई कोर्ट का जो आदेश है उसका पालन करूँगा। जो भी सहयोग मेरी तरफ से होगा मैं कानून में के दायरे में रहकर पूरा सहयोग करूँगा। जो नोटिस दिया गया उसको मैंने रिसीव किया है और जिस प्रकार से मुझे अब 8 अप्रैल को बुलाया गया है तो मैं 8 अप्रैल में जाकर के जो भी जांच है उसमें मेरा पूरा सहयोग रहेगा। देखिए, आरोप तो बिल्कुल पूरी तरह से गलत है, निराधार है। मैं पहले ही कह चुका हूं क्योंकि मतलब ही नहीं बनता। जिस समय ये घटना हुई है उस समय ऑलरेडी मैं था नहीं। मैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक अटेंड करने, जैसा कि मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, बेंगलोर में था। और जब 19 तारीख में 19 नवंबर को पहला सर्वे हुआ था उस समय मैं खुद मौजूद था। सबसे बड़ा एविडेंस तो ये है, मैं तो आपसे कहता हूं कि आप बताइए कि जिस दिन मैं मौजूद था अगर मेरा मकसद झगड़ा कराना होता तो उस दिन होना चाहिए था जिस दिन मैं संभल के अंदर मौजूद था। और अगर झगड़ा होता 22 तारीख को जुम्मे के दिन जिस दिन हमारे लोगों को नमाज से रोका गया उसके बावजूद भी हमने बर्दाश्त कर करके कोई प्रकार की घटना नहीं हुई, उस दिन झगड़ा होना चाहिए था। क्यों नहीं हुआ? जिस दिन मैं वहां से बाहर हूँ माहौल खराब हुआ। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ पूरी गारंटी जिम्मेदारी के साथ, अगर मैं 24 तारीख में संभल में होता तो ये घटना नहीं घटती। क्योंकि मैं जो भी खासतौर से मैं इस बात को जिम्मेदारी से कहता हूँ, हमारे समाज के लोग माहौल मुसलमान खराब नहीं करना चाहते थे।